जो बाबा जी की तरफ मंसूब की हुई है, ऑटोमेटिक पानी निकलता है। किस तरह निकलता है मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा। अगर इन बाबा जी की तरफ देख के आपने कुछ सीखना है, अल्लाह का नाम लें, आपने मरना भी है एक दिन। बाबा जी की गुस्ताखी कर रहे हैं आप, तो मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहा। ये जो भी कह रहे हैं ये अपने बिहाफ पे अपनी जिम्मेदारी पे कह रहे हैं। मेरे साथ को चैलेंज कर ले, चैलेंज करता हूँ लोगों को कि आए मेरे साथ, मैं मन्नत मांगता हूँ। जरा बड़ा भाई मसरूर बाजार में पहुंच चुके हैं। नहीं पाजी, हमने बाजार क्रॉस कर लिया है। बाजार क्रॉस कर लिया, हम शरीफ दरबार में जा रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा ये सिर्फ आपको बड़ा भाई मसरूर में मिलेगा। हाँ, क्योंकि है ही थे ना, ये है ही इधर। और दरबार शरीफ में काफ़ी अस्तगफिरुल्लाह दरबार शरीफ आप देख सकते हैं। ये दरबार शरीफ है। ये हमारे साथ नहीं, हम इनके साथ आए हुए जनाब। फाइनली इज डैड बड़ा भाई सरकार एंड विद अस अफजल सईद बड़ी साहब, एहसन खान साहब और मोहम्मद यासीन साहब, और हम पहुंच चुके हैं बड़ा भाई मसरूर। इतनी डस्ट पड़ी हुई है रास्ते में, हमारे कलर, हमारे एटीट्यूड चेंज हुए इससे। और इंशाल्लाह जिस जगह पे हम आज मौजूद हैं, मतलब जिस जगह पे पहुंच गए ना, इंशाल्लाह हमारे मूड भी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे फीमेल का काफ़ी रश होता है। भाई मेरे साथ जनाब इस टूर के हमारे जो गाइडेंस है ना, वो हमारे सही अफजल सईद बड़ी साहब हमें वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है देखने को। पूरा लीडर काम कर रहा हूँ, ये पहली दफ़ा आए। कंगी की ब्याह दे आए हो जनाब। बड़ा भाई मसरूर का सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जो बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है, वो बड़ा भाई जो है ना अब्दुल सलाम चिश्ती अलैहिर्रहमा का दरबार है। और यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और 20वीं बार मिल भी चुके हैं, और इंशाल्लाह इस व्लॉग में भी आपको मिलाएंगे, आएंगे। मेरे साथ और कौन कौन है? खान साहब और मोहम्मद यासीन साहब। यासीन साहब सियालकोट से हैं बाबा जी, सियालकोट। कैमरामैन से गुजारिश है जनाब, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश है जनाब, पाजी थली हो जाओ। हम एंट्रेंस में जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत से लोगों की दिली मुरादें पूरी हुई हैं, लेकिन मेरी नहीं हुई। अगर आपने भी कोई दिली मुराद पूरी करवानी है तो बड़ी साहब कह रहे हैं कि मेरी नहीं हुई, लेकिन लेट्स ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी मन्नत मुराद अगर आपने पूरी करवानी है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। पर जब इसके बारे में कुछ पता है, ये क्या है? ये जी बाबा नुगज़ा सरकार, नो गज़ा कहते हैं कि जिसका जो कद था वो 9 गज का था। दरबार की मेन इंट्रेंस के सामने ये छोटी छोटी काफ़ी दुकानें हैं, और क्या कमाल की दुकानें हैं। दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन हमारे लेने के लिए कुछ नहीं है इधर। चलो और यहाँ पे आपको भी दिखाते हैं। हमने तो पहले ही बहुत कुछ देखा हुआ है। यहाँ पे मरासी लगे हुए हैं, जान मरासी गा रहे हैं, वो आए मेरे साथ। अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद हैं बरबी सरकार के दरबार के ऊपर, और यहाँ से जनाब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो सेट किया गया था। ये पता नहीं कहाँ से शुरू होता है स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान का, जहाँ से मर्जी शुरू कर लें। स्टैंडर्ड टाइम मैंने सुना था पाकिस्तान के यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता है ना इंडिया और पाकिस्तान का इधर से। देयर इज नो एनी मटीरियल। बस बट साहब कह रहे इतनी इंग्लिश आती थी। अभी हम जो है ना वो यहाँ से कूच करके और जाएंगे हम कहाँ पे? ट्यूबवेल। ये यहाँ पे कहते हैं कि ट्यूबवेल है कि बाबा जी की करामत है, वो विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी पावर के वो चलता है, खुद से ऑटोमेटिकली पानी जनरेट करता है। वो ना तो यहाँ पे एक और बड़ी मशहूर जो है ना, वो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जी जी, जो बाबा जी की तरफ मंसूब की हुई है कि यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स हैं उनका ऑटोमेटिक पानी निकलता है। किस तरह निकलता है मैं साइंटिफिकली आपको बताऊँगा।
और ये सारी चीज़ें जो इनकी तरफ मंसूब की हुई हैं, अल्लाह का नाम लें, आपने मरना भी है एक दिन। तो जाहल और बेवकूफ़ लोगों की इस पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, और मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा ये पानी किस तरह निकलता है। और ये साहब अभी अग्रेशन में आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ, तकरीबन ये 80 से 85 फुट जो है ना, ये वाला एरिया हम जिस पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं 85 या 90 के लगभग जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, ऐसे ज़मीन से ऊपर है। क्या सूरत हाल है, क्या किसने मंसूब किया, क्यों किया, क्या हुआ, ये सब कुछ वहाँ पे जाके बताऊंगा। लें जी, भट्टी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाबा जी की करामत बताई गई है कि वहाँ पे ट्यूबवेल जो चलता है, भट्टी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी वाली बातें कर रहे हैं भट्टी साहब। अब भट्टी साहब अपनी बातों को कितना प्रूव कर पाते हैं? तेरा चैनल फ्लॉप हो जाने सर, मैं पहले पे कह रहे हैं ये इनकी बातों में गुस्सा नहीं करना, तो ये हम जो शॉर्ट बनाया ना ये ब्लॉग में नहीं डालेंगे। ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी वाली बातें दरबार शरीफ पे आके कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बाबा जी की करामत है। भट्टी साहब का कहना है कि ऐसी कोई बात ऐसा सच नहीं है। अभी भट्टी साहब अपनी बात को कितना प्रूव कर पाते हैं, कितना नहीं, ये जाके देखते हैं, भट्टी साहब की बकौल सुनते हैं कि कितना वो साइंटिफिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस ट्यूबवेल की तरफ। आप बेफिक्र हो जाए, हम इनके जो ये है ना इंटरव्यू को ब्लॉग में बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किया हमारा चैनल इंशाल्लाह बंद ही होगा। गुस्ताखी के फतवे ना लग जाए हम पे, डर भी लगता है गुस्ताखी के फतवे हम पे ना लग जाए। तो जा बहुत बेताबी के साथ हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम आपको अपने व्यूवर्स को ये सुनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब टाइम की जो कमी की वजह से हम नहीं सुना सकते, क्योंकि वो गालिबन नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। तो इसके लिए सॉरी कि हम नहीं सुना सके आपको। नहीं, आपको बड़ी से बात होगा, थोड़ा सा बैठे ना इधर, ट्राई तो करें। नमाज हो रही, नमाज टाइम हो रहा है, सही कह रहे हैं। उधर नमाज हो रही है, खुदा का खौफ हमें कह रहे हैं करें। क्या बात है, बड़ी साहब की बातों का आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, बुरा नहीं मनाना। बड़ी साहब की बातों का आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना, ठीक है। इस दरबार शरीफ का ये लंगर खाना और सिर्फ यही जहाँ से सैर होके निकलना था। चले जी, चप्पल पहन के हम निकल रहे हैं यहाँ से। भट्टी साहब की बातों का आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना, क्यों यासिर भाई? कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी चप्पल पहननी है। ठीक है, अपनी ठीक है जी। ये मेरे शूज़ है, इसको हम पहन के जो है ना वो तुसी भी अपने पाए, तुसी अपने पाए, तुसी अपने पाए। और जराबा तू भी जा करो, मुझे नहीं आ रही भट्टी साहब, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। मर गई है। इंतज़ार नहीं था हो रहा कि वीडियो जो है ना वो शूट करनी है। भट्टी साहब खुद ही सफाई करना शुरू हो गए। भट्टी साहब प्राउड ऑफ यू, बैठो। अच्छा, आपसे एक बात शेयर करनी थी, किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यकीन करें इस बात का कि इन्होंने यहाँ पे बैठ के जिन लोगों से मांग रहे हैं, आपके ईमान, आपके यकीन और आपके लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, मतलब तज़ब्ज़ब है, इज़्तिराब है, वो दूर किया जा सकता है, उससे निकला जा सकता है। अगर इन बाबा जी की तरफ देख के आपने कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे बैठ के इस दरबार में, जो आते जाते लोगों को आवाज़ देगा, या जिस तरह भी, जिस तरीके से भी ये मांग रहे हैं, आपके लिए, आपके ईमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी यहाँ से हम वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप करके जा रहे हैं नीचे को, और नीचे हम जाएंगे वो उस जगह पे। चलें जी, अफजल भट्टी साहब अपनी बात को प्रूव करने के लिए जो है ना यहाँ पे आ गए हैं कि कैसे साइंटिफिकली वो प्रूव करेंगे। यहाँ पे पहुँच गए हम जी, और हमारे साथ जो है ना कतार अंदर कतार बहुत सारे लोग हैं बैक साइड पे, और रश पड़ा हुआ है, सर से सर टकरा रहे हैं। देखिए हमारे पीछे कैमरा लोग हैं। अच्छा
दिखाते हैं हम आपको बाबा जी की वो करामत जो सिर्फ एक किले को सिराब कर रही है। करामतें होती हैं। भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने ना, कि हमें किसी जगह से कुट ना आप डलवा दीजिएगा। हमें कुट भर गई ना तो सारा मुद्दा आप पे आना है कि बाबा जी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, बाबा जी की गुस्ताखी कर रहे हैं आप। तो मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहा। ये जो भी कह रहे हैं ये अपने भी हाथ पे अपनी जिम्मेदारी पे कह रहे हैं। ठीक, हाँ जी दिखाएं, मैं दिखाना चाहूँगा। अब हम वो उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बाबा जी की करामत वाला कुआं जो है ना वो नज़र आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है, इसमें तो कोई पहले सिस्टम जो था वो थोड़ा सा ना दूसरा था, किस तरह खोलने से खुल जाता था। ये उन्होंने पेज करवा दिया। किस तरह खोलने से? इस तरह खोलने से खुल जाता था। अच्छा, तो ये है वो बाबा जी की पहली और आखिरी करामत। अच्छा, ओए होए होए, पत्थर दिया अंदर। और ये ठीक कर रहे हो? हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? चोरी कर रहे हैं। आपकी टांगे काटी जाएंगी, आपके पैर नहीं, हाथ चोरी पे हाथ काटे जाते हैं, टांगे नहीं काटी जाती। जज्बात हो जी। आप क्यों परेशान कर रहे हैं यासिन साहब? मैं देख रहा हूँ सब क्या टेक्निक्स कर रहे हैं। अच्छा यार इसमें पत्थर डाला हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकाल दूं। ये सारे का सारा जितना भी ये इलाका है ना, ये आप मेरा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। जी, मैं दिखाना चाह रहा हूँ जी। हाँ जी, ये बहुत बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। ये सारे का सारा जो इलाका था, ये जितना भी इलाका आपको दिखाया गया, ये सारे का सारा दरिया था। सब का सब दरिया था ये। और बाबा जी के तकरीबन वफात के तकरीबन हज़ारों साल के बाद ये करामत जो है ना बोर करवाने पे बाबा जी की करामत जो है ना वो ज़ाहिर हुई कि ये बाबा जी की करामत है। अदरवाइज़ किसी को गट्टा नहीं पता। मैं अल्फाज नहीं वो इस्तेमाल कर सकता जिस तरह की मुझे करनी चाहिए। पर ये चीज़ अगर आप 80 या 90 पे बोर करते हैं, पानी आ जाता है, पानी आ जाता है। अगर एक चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे है तो वहाँ पे पानी ऊपर आता है। साहब एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं आज से तकरीबन 4, 5, 6 मंथ पहले आया था। बिल्कुल प्रेशर के साथ पानी आता है, ये बात नहीं कि पानी नहीं आता, प्रेशर के साथ पानी आ रहा था। अभी ये पता नहीं बाबा जी किसी तारे गर्दिश में है या आपकी कोई लक है कि ये पानी नहीं आ रहा। हाँ जी, अच्छा, इसके ना इर्द गिर्द आप जितने भी देख रहे हैं ना, जितने भी ये सारे ट्यूबवेल्स लोगों ने लगाए हुए हैं, ठीक है, वो ट्यूबवेल चला के अपना पानी निकालते हैं, अपने खेतों को सराब करते हैं। और ये ऐसी बात नहीं, आप साइंटिफिकली कह रहे थे, मैं प्रूव करूंगा। साइंटिफिकली बता दें वो किस तरह से पानी निकला, क्योंकि इधर ना कोई वायर है, ना कोई तार है, जो ना कोई ट्यूबवेल है। तो आप क्या गारंटी आपके पास ये बाबा जी की करामत है? मेरे पास नहीं, आपके पास थी। आप कह रहे थे मैं प्रूव करूंगा साइंटिफिक। ये है कि 90, 80 या 100 पे बोर करें तो पानी आ जाता है यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ही दरिया। ये दरिया का एरिया था, यहाँ पे पानी ऑलरेडी, यहाँ पे आप बोर करें 20 पे 25 पे आपको पानी मिल जाएगा। बोर्ड करके कोई बटन स्विच ऑफ ऑन, ये भी इसी तरह हुआ है। बोर किया है, पानी आया है। जब पानी आया तीसरे दिन पानी जो था ना, ये जनाबे वाला ये जो खेत है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदारों के थे, इन्होंने सेल किए, उन्होंने बोर करवाया था और पानी आ गया था यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली पानी ऊपर आ गया। तो फिर बाबा यहाँ पे एक, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, फिर कहेंगे कि ये सारा कुछ जो है ना, देखेंगे कि ये लोग जो है ना कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बाबा जी की करामत है। वो बाबा आज भी जिंदा है जिसने कहा ये बाबा जी की करामत है। ये आपने भट्ट साहब की बातें सुनी, भट्ट साहब ने कितना प्रूव किया और कितना इसको प्रूव नहीं कर सके, या मैं आप पे छोड़ता हूँ कि भट्ट साहब ने जो दलीलें दी कि वादी नीलम नारायण का गान वगैरह वाली साइड पे जब आबशार चलती है तो वो खुद साख्ता अल्लाह पाक की जो है ना कुदरत से चलती है। तो भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये भी खुद साख्ता अल्लाह पाक की मर्ज़ी से चली है, बाबा जी की कोई करामत नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो। मैं आई विटनेस हूँ, मेरे साथ को चैलेंज कर ले कि जनाब आप जो चीज़ें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को कि आए मेरे साथ, मैं मन्नत मांगता हूँ, आप टाइम दीजिए मुझे। मैंने इस तहसील शकरगढ़ के कितने दरबार हैं, कितने बड़े बड़े वलीउल्लाह हैं। और यार वलीउल्लाह का मकसद ये नहीं होता कि आपकी मन्नतें समाज से आपकी पूरी करने के लिए वो आए हैं दुनिया में, नहीं ना, इस्लाम का मकसद ये है। अच्छा, अगर किसी शख्स को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ झूठ, मेरे साथ आप जो मर्जी करें, मेरे शर्त लगा ले, मैं मन्नत मांगता हूँ, चादरें चढ़ाता हूँ, ताले बांधता हूँ, धागे बांधता हूँ,
मेरे साथ टाइम लगा लें आप, 1 लाख की शर्त लगा लें, अगर मेरी पूरी होगी तो मैं दूंगा, अगर नहीं पूरी तो आप देंगे। चलिए यासिन भाई आप क्या फीडबैक देते हैं इस बात पे? अहमद भाई कोई भी वली अल्लाह है ना, वो ये नहीं कहता कि मुझसे मांगे, ठीक है ना। हम कोई भी अल्लाह का वली है ना, उसके वसीले से मांग सकते हैं, उससे नहीं मांग सकते। अगर उससे मांगे तो वो शिरक है, ठीक है। अगर हम किसी भी वली अल्लाह से मांगते हैं तो वो शिरक है, और शिरक जो करता है वो मुसलमान नहीं। ऐसे ही जी। ठीक है। और एक दूसरी बात ये, जब भी दरबार पे जाएं 3 फीट दूर होकर दुआ मांगे। दरबार पे जो कब्र मुबारक हैं उनको छूना और बोसा करना वो सख्त, एक तो हराम मैं नहीं कहूँगा, वो जायज़ नहीं है। तो लिहाजा जिस मर्जी दरबार पे जाएं 3 फीट दूर होकर दुआ मांगे, सिर्फ ये गुजारिश है आपसे। और बाकी जो बातें डिस्कस की हैं वो आप ही छोड़ेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या। जी बिल्कुल, आप पे छोड़ेंगे। हमारी जो तीनों की राय थी वो हमने बताई है आपको चारों की। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਿਰਫ, अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं थी होया, आगे करके हो। दरिया का पानी लाल हो गया है। पानी जो था ना दरिया का, ये इतनी यहाँ पे कत्लो गारत हुई थी 47 के वेले। यहाँ पे कहते हैं, सुना है उन लोगों से, सुना है जो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो उन्होंने जो पानी जो था ना वो सुर्ख हो गया, सुर्ख। जी भट्टी साहब का कहना है कि ये दरिया का पानी लाल सुर्ख हो गया था 1947 की जंग में, जब यहाँ पे कत्लो गारत हुई थी, जब पार्टीशन हुई थी बरे सगीर पाकिस्तान की।